पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहन के घर घर मांगी भीख। नहीं पता चला, आइए देखते हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा उनको। तो ये कह रहे हैं कि नाली के कीड़े को नाली में ही सुख मिलता है, उसको अमृत कुंड में डालो तो उसका कोई मतलब नहीं ऐसा। तो ऐसे कहवत कहने से या आप अमृत कुंड नहीं हो जाते या दूसरे लोग नाली नहीं हो जाते। जैसे लोग बोलते रहते कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो इससे वो कहने वाले हाथी तो नहीं हो जाते। वैसे ही कह सकते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। और जो आप जैसे बीच के जो लोग हैं, ठीक है, जो एजेंट बने हुए हैं, उनके लिए एक और दोहा है कि रहीमन इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो फीस मिले, हार गए तो अपील। समझ रहे हो ना, सपने ही ऐसे बेचने हैं कि अगले जन्म में, पिछले जन्म का, अभी का हमको कुछ नहीं पता या कुछ नहीं बताना, कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अभी में तो हम जीना, मतलब वास्तविकता में, वर्तमान में तो हम जीना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं पिछले पाप है, आगे के पुण्य है, ठीक है। बुरा लगेगा उनको, बुरा लगेगा उनको, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना। तो जो बच्चे इनके पास जा रहे हैं, ये एक वॉशिंग मशीन है, जो इनके पास जा रहे हैं वही साफ सुथरे, मतलब नाले के कीड़ों में से वो धुल के जा रहे हैं और वही मतलब अमृत कुंड का, अमृत रस का पान करेंगे इनके साथ। बाकी सब नाले के कीड़े ही हैं। तो ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन नई आई है जो सब धो देती है, पाप पुण्य सब धो देती है। जो चरित्र बिगड़ जाता है वो धोने की एक नई मशीन आई है। तो जिनको भी लगता है कि उनका बिगड़ा है तो इनके पास जा सकते हैं, ये सही उपदेश देते हैं। अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़वा भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे। 3 चीजें बताई है, जिसमें से पहली है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, दूसरा है नशे करना, और तीसरी चीज है कि माता पिता की बात ना मानना। और इन 3 के बाद भी मतलब संत जनों को, संत का मतलब भी पता है आपको, जो स में अंत हो जाता है उसको संत बोलते हैं। और आप ये सब सारी धारणाएं लेके, थोड़ा दिमाग में आपका केमिकल लोचा हो गया है, तो ये सारी धारणाएं देख के पूरे समाज को देखना बंद कीजिए। क्या मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी। और 3 चीज जो तुमको डिप्रेशन में ले जाएगी वो व्यसन, व्यभिचार और गंदे व्यवहार। फिर ये कहते हैं शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। तो ये लोग कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं? आज हम वो पढ़ने वाले हैं। अब ये हम जानेंगे किससे? और इन सारी बातों से पहले एक चीज सुन लो कि जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो सीधा पाखंड है। तो आइए सुनते हैं छोटे वाले को। राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? कौन से शास्त्र के हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है? गर्ग संहिता पढ़े हैं? नहीं नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको रुको बेटा रुको, कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ सब पढ़े हैं। बताओ गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे बैठेंगे सब। पढ़ लीजिए, राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? एक तो ये चीज है कि इनको भगवान को प्रूव करने का तरीका कुछ अलग है, कि वो सीधा ही आपके घर पे चले जाते हैं कि आपका माँ बाप का विवाह नहीं हुआ तो आप मान लोगे, अरे भाई एल्बम देखा है, सब कुछ है, ठीक है। और दूसरी बात, भगवान को मना नहीं, किसी का नहीं भी हो एल्बम तो ठीक है, विवाह हुआ है और नहीं हुआ है तो भी तुमको क्या दिक्कत है? तुम अपना प्रूव करो ना, जिसपे तुम्हारा धंधा चल रहा है तुम वो प्रूव करो, लोगों पे क्यों आ जाते हो? और भगवान को मनाने का एक तरीका है कि आप साबित कर सकते हो, आपकी माँ ही बता सकती है कौन आपके पिताजी। अरे डीएनए टेस्ट होता है, साइंस से इतने जिंदा हो, ठीक है, रोज जाते हो सब कुछ करवाने के लिए हॉस्पिटल में, तो साइंस से इतने जिंदा हो तो उसका डीएनए टेस्ट भी आपको नहीं पता क्या? कि आपको खुद को इतना डाउट है आप लोगों को, ठीक है। तो पहले अपना क्लियर करो, समाज पे ये चीजें मत थोप दो। जो सच में कोई धर्म जानना चाहता है या कुछ जानना चाहता है तो इन सारे धूर्तों भगोड़ों से दूर रहा जाए, अपने बच्चों को दूर रखें। और ज्यादातर वो माताएं और बहन, मतलब 70% तो फीमेल्स ही होती है,
तो वही इन लोगों को फॉलो करती है, उनको भी वेश्या है और कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आया वो बोलते हैं। ठीक है, सही बातें बताते नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ही इनके पंडालों में जाना बंद करो, इनको फॉलो करना बंद करो। अब ये बच्चों से कैसे बात करते हैं देखते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि राधा जी की शादी हो गई थी, हाँ फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करती थी। हाँ आज के समय में अगर कोई शादीशुदा औरत किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है तो गलत क्यों? तो राधा जी तो कृष्ण जी की पत्नी थी, तो पत्नी तो अपने ही पति से प्रेम करेगी ना। नहीं, क्यों? आपकी माँ के पापा से ही तो प्रेम करेगी। हाँ? वो तो प्रियसी थी। ना, आपको किसने बोल दिया? गलत जानकारी मिली आपको। राधा जी भगवान की पत्नी है। आज की कथा में हमने बताया कि भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से ब्रह्मा जी ने कराया। कभी वृंदावन आना, वहाँ भांडीर वट है, वहाँ कराया। आप जैसे युवाओं को केवल ये एक पॉइंट बता करके राधा जी तो प्रेमिका थी, ये केवल आप लोगों को इसलिए कुछ लोग बताते हैं कि दूसरे लोग आपको अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाएं, आप लोगों का यूज करें और आप लोगों को चिंगम की तरह चबा के थूक दें। तो यहाँ वापस से देखिए आप कैसा जवाब देते हैं कि आपके माता पिता, ठीक है, आप घर वालों को पे तुरंत ही चले जाते और उन्होंने पूछा आपको पता है तो आप ठीक से जवाब दो और सही से जवाब दो। आप माँ बाप पे क्यों चले जाते हो, परिवार पे क्यों चले जाते हो? कोई आपके परिवार पे जाता है क्या? ठीक है, आपने तो सब सेटल करके रखा है। और इन्होंने दोनों वीडियो में राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में एक चीज बताई जिसका नाम है गर्ग संहिता, जो ठीक है वहां पे भांडीर वन है और उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था और वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि पति पत्नी थे, तो वो भी हम देखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अनिरुद्ध तिवारी ने गर्ग संहिता तो बोल दिया, लेकिन अभी इसको कंफर्म कैसे करें? तो स्वागत करिए तीसरे का, जिनका नाम है आशीष अरोरा। चलिए सुनते हैं। हाँ, राधा कृष्ण का वाणी कहाँ दिया है? शास्त्र में दिया है, शास्त्रों में। कहते हैं मतलब आप शास्त्र मानते हैं? आप हाँ बिल्कुल मानते हैं। शास्त्र तो मतलब शास्त्र पूरे मानते हैं, अपने मतलब का पार्ट मानते हैं? शास्त्र को मानना पड़ता तो पूरा मानना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए कृष्ण का अगर राधा रानी से विवाह नहीं हुआ, पहले तो ऐसे भटूरे लोगों को ये पता होना चाहिए राधा रानी का विवाह हुआ, भांडीर वन में हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। तो जैसे कि आपने देखा कि शास्त्र मानो तो सारे मानो, और ऐसे भटूर लोगों को पता होना चाहिए कि भांडीर वन में विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। पृष्ठ भी कौन? ब्रह्मा जी, ठीक है, उन्होंने ये विवाह कराया भांडीर वन में। अब जाके देखते हैं कि गर्ग संहिता में क्या लिखा है। तो ये है गर्ग संहिता, जिसमें आता है गोलोक खंड, और गोलोक खंड में 16वां अध्याय है श्री राधा और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन, जो ये लोग बताते हैं कि भांडीर वन में हुआ है। चलिए देखते हैं। तो यह 16वां अध्याय भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति, श्री राधा और कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन तथा नव दंपति की मधुर लीला है। ये चैप्टर है, 16वां अध्याय है, ठीक है। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन नंद जी अपने नंद को अंग में लेकर लाल लड़ाते और गौवे चराते हुए हीरक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन जा पहुंचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाला तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। ये भांडीर वन पहुंच गए, ठीक है। नंद नंदन रोने लगे, वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया, वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्रीहरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। नंदलाल ने राधा को देखा। तो इसमें राधा जी का पूर्ण वर्णन है, और राधा जी नंद जी के पास आती है और राधा जी कहती है, नंद जी तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है, आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया। ऐसा राधा जी नंद जी को कहती है। और कृष्ण भगवान और राधा जी की एज, ठीक है, कृष्ण भगवान 1 साल से छोटे थे और राधा जी की एज में कम से कम 10 से 12 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। तो जो लोग बोलते हैं कि व्यभिचार, तो ये तो मतलब किसी और से ही शादी हो गई, मतलब बहुत छोटे बच्चे से शादी हो गई। श्री नंद बोले, देवी यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रीतम के चरणारविंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। नारद जी कहते हैं, राजन तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंद राय जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई, ठीक है। राधिका जी, ये लोग भांडीर वन में थे, फिर राधिका जी भांडीर वन में गई और गोद में लेके गए कृष्ण भगवान। फिर आगे जाके कृष्ण भगवान बड़े होते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, शादी करवाते हैं,
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिय प्रीतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। ये लोग जो बोलते रहते ना, पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, तो ये पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। फिर ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। तदंतर निकुंज वन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरथ चतुर्विध अन्न परमात्मा श्रीहरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई 5 सुपारी भी खाई। तो यार अभी रजनीगंधा और विमल खा रहे हैं तो क्या ही दिक्कत हो गई। इसके बाद श्रीहरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर आगे रास रंगस्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्रीहरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमन किया। भ्रमरों और मयूरों के कलकुंज से मुखरित लताओं से वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। तो ये उनके विवाह के बाद का प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा जी चले गए और उनके विवाह के बाद का ये प्रसंग चल रहा है। मतलब उनका विवाह हो गया, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वंशी और बेंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, बंसी और बेंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिया। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर व्रज, गोप रत्न श्री नंदन वन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण करने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को उस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, अरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो? तो जो माया से मुक्ति की बातें करते हैं नाम जप से, वही खुद माया में उलझे हुए हैं। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत व्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा। फिर ये आगे की बात आती है। थैंक यू। ओके, तो पहली तो बात यह कि अनिरुद्ध राम तिवारी है, वो इस बात में सही है कि भांडीर वन में ये विवाह हुआ था, पर वो कृष्ण भगवान छोटे थे और वो एक लीला हो सकती है और उसके बाद में कृष्ण भगवान वापस से छोटे होके उनको वापस दे दिया। अब शादी होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि पति अपने घर चले जाता है, पत्नी अपने घर चले जाते हैं। और एक रात की शादी को क्या कहते हैं वो आप लोग तो हमेशा बताते ही रहते हो, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपने ही देने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि आप ही सबसे पवित्र हो। और लड़कियों के लिए तो ये सवाल होना चाहिए, मतलब इनके लिए, कि शादी करे कि नहीं करे। तो सही बात है, तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ के ही शादी नहीं करेगी ना, ऐसे ही सब चरित्रों को देख के शादी नहीं करेगी। क्योंकि अगर द्रौपदी हुई और तुम लोग तो मतलब हुए अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर, तो लगा दोगे उनको जुगार में, हार जाओगे उनको, फिर वही बीच रास्ते में लाके उनको फिर किया जाएगा सब कुछ निर्वस्त्र। तब भगवान को आना पड़ेगा वापस तुम्हारे कुकर्मों के कारण। राजा राम हुए तो फिर अग्नि परीक्षा में से, दशरथ राजा हुए तो 353 पत्नियां। कृष्ण भगवान का भी चरित्र ये बताते हैं कि 16,108 पत्नियां। तो फिर लड़कियां जाए कहाँ कि एक ही तरफ का सब कुछ है। और इसमें आखिर में आता है, बताते हैं कि राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमय गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता। तो यहाँ तो हम पाप से मुक्त हो गए, तो आप वहां से कितना भी कमंडलू में लेके वो छिड़क दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसी सब ढोंग उनको दिखाना
जो आपकी धूर्तता को जानते नहीं हो, जो आपके ढोंग, आपके जैसे पोंगा पंडितों से डरते हो, हम नहीं डरते। तो इसमें एक बात साबित हो गई कि अनिरुद्ध राम तिवारी यहाँ पे राइट है। उन्होंने बताया कि भांडीर वन में, लेकिन दूसरे ने बताया ये भी गोपियां थी, उनका गोपों के साथ विवाह हुआ था, तो असल में उसका विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ, क्योंकि सारे गोप हैं कहाँ, तो ब्रह्मा जी के बाद वो चुरा लिए, तो कृष्ण ने अपना विस्तार कर दिया, तो उनका विवाह भी हो गया उस वक्त। तो एक्चुअली सारी गोपियों के पति हैं तो कृष्ण, राधा रानी के भी जो पति हैं वो भी हैं कृष्ण। तो ये जो है इनकी कथा थोड़ी मैच नहीं करती, पता नहीं ये दोनों बुक एक मतलब ये सारे संप्रदाय एक में से ही पढ़े है कि नहीं पढ़े, क्योंकि ये राधा रानी का विवाह हुआ, भांडीर वन में हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। प्रीस्ट भी कौन? ब्रह्मा जी। इनसे बेटर हो और ब्राह्मण कौन बनता है? ब्रह्मा जी खुद। फिर आगे ये बताते हैं कि गोपों के द्वारा, ठीक है, जब ब्रह्मा जी ने गोपों का हरण कर लिया तब वो किया था। तो ब्रह्मा जी ने तो गोपों का हरण किया था, कृष्ण भगवान का हरण नहीं किया था। तो ये तो कथा बैठ नहीं रही, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब गोपों को चुराया तब कृष्ण भगवान तो वहां पे ही थे, ठीक है, वो तो गोपों के साथ चोरी नहीं हो गए थे ब्रह्मा जी के साथ। और वो भी अध्याय पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही इनकी ढोंग धकोसलेबाजी चलती रहती है और ये लोग खुद कंफ्यूज है, ये लोग खुद किसी एक पे टिक नहीं पाते। चलो एक भगवान पे तो टिक ही नहीं पाते, ये तो समझ लिया, लेकिन एक थियरी पे भी नहीं टिक पाते थे कि कहाँ पे हुआ था। अब वहां पे हो सकता है कि वहां पे बाल लीला में होता है, यहाँ पे एक गोपों को चुराने वाली बात भी बता दे, तो इसमें भी देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये उसी चीज में है, गर्ग संहिता में, जिसमें है वृंदावन खंड और 7वां अध्याय है, ब्रह्मा जी के द्वारा गौवत्सों एवं गोप बालकों का हरण। जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ कृष्ण यमुना तट पर रुचि पूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्मयोनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देकर उस स्थान पर पहुंच गए। उस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवादिदेव श्रीहरि नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी उनको नहीं पहचान पाए, तो ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे। इसके उपरांत अघासुर के उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्ध्यान हो गए, वो अंतर्ध्यान हो गए, ठीक है। अब 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण को गोवत्सों को न पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहां गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्स पालों दोनों को ढूंढते उस समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य। तदंतर अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर दिया। अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर दिया। किन भागों में? तो गौओं और गोपों के भागों में। तो यहाँ पे वो ब्रह्मा जी अलग है, कृष्ण भगवान यहाँ पे गौओं और गोपों के भाग में। और ऐसा नहीं है कि भाई गोपियों के लिए, तो गौओं के लिए भी। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपों का और गौओं का रूप लेके वापिस से गए, तो तब जाके वहां पे गोपियां और गाय श्री हरि की माता बन गई। गोप बालक एवं गोवत्स स्नेहाधिक के कारण पहले की अपेक्षा 4 गुने अधिक बढ़ने लगे। गोपियां अपने बालकों की उपटन स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोप वधुएं प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने अपनी आत्मा की अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करने हेतु श्री हरि को 1 वर्ष बीत गया। तो यहाँ पे 1 वर्ष के बारे में बताया गया और 1 वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 रात्रियां शेष बची थी। उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गाय चर रही। तो ये कृष्ण भगवान वापिस से वो परीक्षा कंप्लीट हो जाती है और वापिस से आते। तो यहाँ पे भी सिर्फ 1 ही वर्ष के लिए बताया गया। तो ये दोनों लोग, मतलब अनिरुद्ध राम तिवारी और आशीष अरोड़ा, ये दोनों, ये कौन सी कथा सही है आपके हिसाब से वो बता दो, तो जाहिर जनता को पता चले, हम सब भक्तों को पता कर ले, क्योंकि हम तो भक्ति करना ही चाहते हैं, लेकिन आप ही अंदर अंदर इतने उलझे हुए कि हम कहाँ पे जाए, वही हमें सन्मार्ग नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें, तो हमको बताया जाए प्लीज। और अंत में मैं तीनों से पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी कथा सही है, क्योंकि एक तो सबसे बड़े जो है, ठीक है, अनिरुद्ध कुमार पांडे, वो तो कलयुगी कृष्ण भगवान, मतलब कल की अवतारी है, लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि कल की अवतारी है, तो चलो हम भी मानते हैं। तो इसमें से सही कथा कौन सी है? क्योंकि आप तो मिलते, आप आंख बंद करते हो और पहुंच ही जाते हो, या तो आप में ही निवास कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं। तो ये कौन सी कथा सही है वो हमको बताने की कृपा करें, क्योंकि हम तो शास्त्र पढ़ना जानते हैं और जब पढ़ते हैं तो ये कथा हमको कंफ्यूज कर दे रही है, तो हमको बताया जाए। और आपके दिमाग में जो केमिकल लोचा है उसका भी सॉल्यूशन धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। तो इनके भक्तजन जो भी लोग हैं वो इनसे पकड़
पकड़ कर पूछे कि ये कौन सी बात सही है और कौन सी नहीं। और वैसे मुझे बहुत सारे वो जागे हुए हिंदू मिलते हैं जो भगवा पहने हुए लोग जो मांगने जाते हैं, उनको गायत्री मंत्र पूछते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं और उनको नहीं आता तो बहुत पीटते हैं। तो सच में जो ये लोग तुम्हारे सर पे बैठे हुए हैं, जो सबको गालियां देते हैं पूरे समाज को। और बात ये भी है, मैं जानता हूँ कि 4 जगह की फोकट की रोटियां खा के, 4 घरों की फोकट की रोटियां खा के, खुद से कमाने का तो कभी, खुद की मेहनत का तो कभी वो मन ही नहीं होता। तो ऐसा सब हो ही जाता है, दिमाग में दुर्बुद्धि आ ही जाती है। और पाप का जब पैसा आता है तो दिमाग से यही बातें निकलती है, क्योंकि इतने साल जो तुम संभाल के बैठते हो, कहीं एकदम से कुछ हो जाए, ठीक है, आपको जो प्रतिष्ठा थी आपकी उस पर चोट हो जाती है, कि पूछ लेते हैं कि ये कौन है, साबित दे दो, तो आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पाओगे। ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ रखा होता है आप लोगों ने, बाकी क्या है, बाकी धंधा चलाना है, कुछ बातें करनी है, और वही बातें करनी है जो नेचुरल चीजें हैं, जो स्वाभाविक है, ठीक है, उन पे ही हमको कमेंट करना है। रूट कॉज में कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि उनके पास भी नहीं है, वो सब भगोड़े है। आप अगर उन अंदर उलझे हुए तो ये लोग वो है जो इनसे भाग चुके हैं, मतलब इनको भी नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इनके ज्यादा मतलब चरण पखारने की कृपा ना करे सब लोग, और जो पखारते हैं उनको पूछे कि ये सब क्या है और एक सॉल्यूशन लाए, क्योंकि आप तो लाखों लोगों को वहां पे भजवाते हो कि यही नाम लो, गारंटी वारंटी। वैसे कमर का दर्द तो आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, और आप बता दो कि मतलब यमदूत भी वापस चले जाएंगे, हमारे की ताकत नहीं 3 शब्दों में, 3 वो मंत्र बताने में, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और ये क्लिप जरूर दिखा देना उनको, कि उनको पता चले कि क्या बताना है क्या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।